हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए ये वीडियो रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति के गोचर के रिगार्डिंग। देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं 2 जून 2026, यानी कि यही 2 जून 2026 से अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और उच्च की राशि में ही रहेंगे और उच्च के ही फल देंगे सभी के लिए अगले साल 27 जून 2027 तक, यानी कि मोर देन 1 ईयर का ये एक पॉजिटिव ट्रांजिट है और सभी के लिए बहुत पॉजिटिव है। टॉरस के लिए तो खासकर बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जो टॉरस का एजेंडा है मनी मेकिंग, तो ये मनी मेकिंग में उनकी हेल्प करने वाला है, बिजनेस में एक्सपेंशन देगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 1 बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, बहुत ही पॉजिटिव टाइम यहाँ से आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे टैरो से किस तरह की चीज़ें आती हैं। सेकंड पार्ट में हम डायरेक्ट ट्रांजिट पे समझेंगे कि हाउस वाइज किस तरह से जो है फलित देगा आपको। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन और लगन राशि यानी कि असेंडेंट साइन से देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही है माय डियर सोल ट्राइब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे दी व्हील ऑफ फॉर्चून है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है फाइनेंसेस को लेके या तो कोई क्रंचेस हैं आप लोगों की लाइफ में, फाइनेंशियल क्रंचेस हुए हैं और ये जो है 3-4 साल का एक साइकिल हो सकता है। 3-4 साल से आप करियर की उस ऊंचाई पे नहीं है जहां आपको होना चाहिए। अंडरपेड हो सकता है आपको रखा हुआ हो, या आपको लगता हो कि आप अपने पोटेंशियल से कम में गुजारा कर रहे हैं, अपने पोटेंशियल से कम में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आप डिजर्व करते हैं 1 लाख की सैलरी, लेकिन आपको 50 या 60 पे ही गुजारा करना पड़ रहा है, क्योंकि ढंग के जॉब आपको मिल नहीं रहे हैं, ढंग का ऑफर कहीं से आ नहीं रहा है। हो सकता है पैसा आपका खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा हो, या हो सकता है जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ ना पैसे को, लाइक हम इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कुछ कंपनीज में कुछ शेयर्स ले लेते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि वो पैसा उस हिसाब से ना बढ़ा हो बल्कि घट गया हो, क्योंकि 3-4 साल में ऐसा रहा है। बहुत सारी कंपनीज में पैसा डूब भी गया है, तो पैसा वहीं पे अटका हुआ है, स्टक है, बढ़ नहीं रहा है, करियर में स्टक हुए हैं। ठीक है, ना कंपनी ग्रो कर रही है, ना आप ग्रो कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हुआ है 3-4 साल से, इंक्रीमेंट कोई लगा नहीं है, पैसा खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर पैसा ठीक ठाक कमा भी रहे हैं तो बीमारियों पे पैसा खर्च हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन पे, दवाइयों पे पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है कोई कोर्ट केस हो गया, उस पर आप उलझे हुए हैं, तो खर्चे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और पैसा बच नहीं पा रहा है और पैसा कमा भी कम पा रहे हैं। पैसा स्टक भी है कई जगहों पे, मार्केट में पैसा स्टक है, किसी को दिया था वो लौटा नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि लौटाना नहीं चाहता है, उसका भी कोई पैसा फंस गया है, उसका भी काम डाउन आ गया है। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे है, बट वो सारे का सारा जो पैसा है वो रिकवरी उसकी होगी, क्योंकि वो पैसा जो है ना कहीं फंसा नहीं है, बल्कि शनिदेव ने ग्रिप करके उसको रोक लिया है। ठीक है, कि देखते हैं कि अंडरपेड भी काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और आपको ना अपने काम में, अपने वर्क प्लेस पे एक नौकर जैसी फीलिंग आ रही होगी कि मैं बेकार में ही यहाँ पे हूँ। ठीक है, मुझे ना तो कोई क्रिएटिव मज़ा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ना मुझे कोई पैशन फील हो रहा है ना ही जो मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं मैं खुल के उनको निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, ना ही उस हिसाब से मेरी सैलरी है, ना ही उस हिसाब से मुझे एक वर्ड होता है जॉब सेटिस्फेक्शन, वो नहीं है। बस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। कोलू के बैल बने हुए हैं, कोलू के बैल से ही दिखाते हैं टॉरस को, टॉरस का सिंबल भी बैल होता है, कोलू के बैल बने हुए हैं। एक मंडेन सी लाइफ हुई है, ऑफिस गए, काम किया, उसमें कुछ थ्रिल नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह से थ्रिल 2 तरह से होता है, तो पैसा आप अच्छा कमाओ या काम थोड़ा सा आप क्रिएटिव करो, तो दोनों ही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं अभी टॉरस आप लोगों के लिए। तो बहुत कन्फ्यूज़न है, जॉब करूँ कि ना करूँ, कुछ अपना काम खोल लूँ, बिजनेस करूँ कि ना करूँ। जो बिजनेस कर रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं यही सेम सिनेरियो सब चीज़ों में हुआ है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है 3-4 सालों से, समझ नहीं आ रहा है बिजनेस को छोड़ के अब दोबारा जॉब में आएँ क्या। ठीक है, तो उस तरह के कन्फ्यूज़न अगर आपको हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और पैसे की किल्लत, पैसे की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें, फाइनेंसेस बढ़ नहीं रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहे हैं,
और कुछ इस तरह के लोग भी हैं आपके आसपास ना। हो सकता है किसी ने जानबूझ के आपका पैसा ऐसी स्कीम में लगाया हो, आपके यार दोस्त हो सकते हैं, ये रिश्तेदार हो सकते हैं, इवन कि आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कुछ केसेस में भाई बहन, जानबूझ के पैसा ऐसी जगह लगवा देना कि जहाँ पे पैसा ग्रो होगा ही नहीं, या पैसा ले लिया है इन लोगों ने तो ये लौटा नहीं रहे हैं, ठीक है। इनके जो इंटेंशंस हैं वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हैं, ये आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, ये आपके पर कतर लेना चाहते हैं, सो दैट देखो कोई उड़ने वाली अगर चीज़ है, ठीक है, यानी कि उसमें पोटेंशियल है कि वो उड़ सकता है या ग्रो कर सकता है, फ्लाई हाई कर सकता है, अगर उसके पंख काट दिए जाएं तो वो तो धरातल पे ही रह जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में जेलसी है, हेट्रेड है कि आप आगे ना निकल जाएं किसी भी हिसाब से। ये आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, सबॉर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, इवन कि आपके बॉसेस भी हो सकते हैं इन सम केसेस ना। और कुछ केसेस में ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत बार चाहते हैं कि अगर एक बच्चा बहुत ग्रो कर रहा है और दूसरा बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, और उनको पता है दूसरा बच्चा कभी ग्रो करेगा ही नहीं, तो वो चाहते हैं कि जो ग्रो कर रहा है ना वो भी उतना ग्रो ना करे, ताकि दोनों एक ही पेडिस्टल पे रह जाएं, ठीक है, दूसरे को बुरा ना लगे। ऐसा तो इंडियन पेरेंट्स बहुत करते हैं कि जो दूसरा कमज़ोर है ना, ठीक है, वो तो पता है कि कमज़ोर रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग बच्चा है उसके भी पर कतर देते हैं, सो दैट दूसरे को बुरा ना लगे, ठीक है। वो इक्वल करने के चक्कर में, इक्वेलिटी बहुत है ना यहाँ पे, तो वो इक्वेलिटी की जो भावना है वो परिवार से, पेरेंट्स से सिखा देते हैं कि ये ग्रो नहीं कर पा रहा है, तू भी ग्रो मत कर, या अपना पैसा इसको भी दे बराबर बराबर का, अपनी चीज़ें इसको भी दे, ठीक है, ताकि दोनों भाई बराबर रहें, दोनों बहनें बराबर रहें। ऐसा थोड़ा ना अच्छा लगता है कि एक बहुत आगे चला गया, एक बहुत पीछे चला गया। ये आपने फील किया है टॉरस, किया होगा, क्योंकि परिवार को आप बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, परिवार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस तरह से आपका भी पोटेंशियल कम कर देना, ठीक है। वो पढ़ लिख नहीं पाया है तो आपको भी कहीं ना कहीं गिल्ट देना कि तुम पढ़ लिख गए हो, ये है वो पीछे रह गया है, मतलब उसकी फेलियर का जो भंडा है ना वो हमेशा आपके सिर फोड़ा जाता है। सिबलिंग्स से बहुत त्रस्त है यहाँ पे, सिबलिंग्स की वजह से दिक्कत है, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, और रिश्तेदार भी बहुत परेशान कर रहे हैं। इस तरह के लोगों के साथ आप फंस गए हैं, ठीक है, जो हमेशा नेगेटिविटी काएं करके आपका सिर दर्द कर देते हैं, जो अपनी फेलियर के किस्से सुनाते रहते हैं, और फिर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड ईगो होती है उनके अंदर में, और कहीं ना कहीं लाइमलाइट फिर भी अपने ऊपर चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जो मैंने देखा है, जिनका टोटल अचीवमेंट होता है जीरो या फिर नेगेटिव, लेकिन फिर भी अपने किस्से उस चाव के साथ सुनाते हैं कि पता नहीं हमने क्या तीर मार दिया है, फेल हो गए हैं तो क्या हो गया, हमने लाइफ में पैसा नहीं कमाया है तो क्या हो गया, ठीक है, इज्जत कमाई है, बेसिकली उन्होंने इज्जत भी नहीं कमाई होती, ठीक है। तो इस तरह के बहुत लोग हैं जो बेसिकली आपके रास्ते में ना अड़ंगे अटकाते हैं जितना उनकी पावर में है। ये ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है, घर में पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त है टॉरस आप लोगों के, और हर जगह आपका रास्ता रोका जाता है। आप किसी को प्यार करना चाहते हैं, उनको शादी करना चाहते हैं उनसे, तो पूरी दुनिया आ जाएगी यहाँ पे आपको रोकने के लिए। ऐसे ऐसे रिश्तेदार आ जाएंगे नानुकुर करने के लिए जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है। तो क्योंकि फिलहाल आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके दोस्त सारे के सारे ही जो हैं 3-4 साल से अपना असली रूप आपको दिखा चुके हैं। आपको पता चलेगा कि आपको सक्सेसफुल होने से रोक रहे हैं, जबकि सक्सेसफुल होकर जो आप रिसोर्सेज कमा के लाते हैं उनको भी आपसे ज़्यादा ये लोग एंजॉय करते हैं। तो ये जो है शनिदेव ने आपको पिछले 3-4 साल में सिखाया है, इसलिए बी हम्बल टू शनिदेव। शनिदेव की कृपा है कि उन्होंने ना फिल्ट्रेशन करके दिया है, छांट के दिया है कि भाई ये दुश्मन है, ये छिपा हुआ दुश्मन है। देखो इस कार्ड में भी इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, तो मतलब आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स तो हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि जो पॉलिटिक्स कर रहा है या कर रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, तो आपको पता ना चलता हो, क्योंकि आपका काम है अपने काम से काम रखना। फालतू की पॉलिटिक्स आप नहीं करते हैं, फालतू की गॉसिपिंग आप नहीं करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं चुपचाप अपना काम करके चले आते हैं, ठीक है। तो जो गॉसिप करते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, वो जो गैंग है, तो उसके बारे में ना आपको खुल के पता नहीं है, लेकिन खुल के आपको पता चलेगा एक एक इंसान के बारे में अगले आने वाले 1 साल में, और बहुत अच्छे से आप उनको जब अपनी लाइफ में से निकाल देंगे ना, तभी ये सौभाग्य का चक्र आपका घूमेगा। अभी दुर्भाग्य सा हुआ है, अंधेरा सा हुआ है। आपकी जीवन में ना सही सलाह देने वाला कोई नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है इन लोगों के बारे में। और बहुत बार क्या होता है ना, इंडियन मेन खासकर, ठीक है, लेडीज़ की बात नहीं करूँगी, लेडीज़ फिर भी थोड़ी सी इंट्यूशन उनमें होती है। इंडियन मेन खासकर ना वो बेचारे अंधेरे में ही रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि उनके पेरेंट्स क्या कुछ कर सकते हैं इन द नेगेटिव सेंस, क्या कुछ करने में कैपेबल हैं वो उनको हमेशा पेडिस्टल पे रख के मेरे मम्मी मेरे पापा इस तरह से ही पूछते आए हैं। तो थोड़ा सा मैं तो देखो इंडियन आदमियों को ही जानती हूँ ज़्यादा अच्छे से, तो
बाकियों का तो मुझे पता नहीं है। तो थोड़ा सा ना आपको ना इतना नाइव होने की ज़रूरत नहीं, इतना भोला भाला बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आखिरकार ये है आपकी ही पर कतरेंगे, आपको ही हेल्पलेस फील कराएंगे, ठीक है। क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहें। अब जहाँ जहाँ भी कंट्रोल है, बॉसेस हो सकते हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, दोस्त बहुत बार कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ये हो सकता है कि आपके 4-5 दोस्त हों, वो इतना ना कमाते हो, आप अच्छा कमाते हो, आपको हमेशा बुला लेते हो पार्टी पे, आपके पैसे से ही दारू पीते हो, आपके पैसे से ही खाते पीते हो, और आपको ही 4 टोंट भी मारते हो। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड सर्कल चेंज होने का आपका टाइम आ गया। आपका फ्रेंड सर्कल फॉर श्योर चेंज होगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि इनके साथ में ग्रो नहीं हुआ जा सकता है। तो ये सौभाग्य का चक्कर तभी घूमेगा जब लाइफ में चेंज आएगा। आप खुद उठा उठा के लोगों को दूर करेंगे, आप उनके फ़ोन उठाने बंद कर देंगे, आप उनसे मिलना जुलना बंद कर देंगे, आप रिजर्व्ड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ढेर सारा पैसा आएगा आपके लिए, मनी मेकिंग के लिए बहुत अच्छा है ये टाइम, ठीक है। और सैलरी इंक्रीज हो सकती है आपकी, इंक्रीमेंट जो बहुत टाइम से नहीं लगा है, प्रमोशन जो बहुत टाइम से नहीं लगा है वो हो सकता है, इवन की हो सकता है आपका ट्रांसफ़र भी हो जाए ट्रांसफ़र हो जाना, या फिर आप विलिंगली वर्क फ्रॉम होम ले लें, आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो आपका ट्रांसफ़र ही हो गया एक तरह से। बेसिकली जो आपकी कंपनी थी, नेगेटिव लोग जो थे उनसे आप दूर हो जाएंगे। हो सकता है इस टाइम पे आप घर चेंज कर लें, ठीक है, दूसरे घर में चले जाएं, तो आपका नेबरहुड चेंज हो जाए। नेबरहुड से अगर प्रॉब्लम है, नेबरहुड में भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके हैं, तो भरपूर पैसा यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे नेबर के साथ में ये है कि चाहे पुराने ही पड़ोस में आप रहें, चाहे नए पड़ोस में आएँ, उनसे बना के रखें, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया है, पैसा आप कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आप डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, टीचर्स हैं, और किसी भी तरह का आप गाइडेंस देते हैं, एडवाइज़र हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, रिसर्च के सेक्टर में काम करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन या एजुकेशन के सेक्टर में काम करते हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, फूड का काम करते हैं, फूड सेक्टर में शेफ़ से लेके होटेलियर तक कुछ भी हो सकते हैं आप, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ट्रेवल टूरिज्म का काम आप देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, मेडिसिन या फार्मा का कोई काम है आपका, मेडिकल स्टोर से लेके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तक कुछ भी सारे उसमें आ जाएंगे, ठीक है। और बिवरेजेस का काम है आपका, फूड सेक्टर मैंने बोल दिया है, ठीक है बिवरेजेस यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है वहाँ से लेके अल्कोहल तक सारा का सारा वो बेवरेजेस है, उसमें अगर आप काम करते हैं कहीं भी, तो वहाँ से काफ़ी पैसा आपको आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है कि बिज़नेस का आपका एक्सपेंशन होगा। अगर आप इन चीज़ों के बिज़नेस में है, हो सकता है आप एजुकेशन में है तो आप ऑनलाइन इस काम को लेके जाएं, जो भी आपका काम है उसको ऑनलाइन लेके जाएं, उससे आपका होराइजन एक्सपेंशन होगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन के कारक हैं, वो चीज़ों को बढ़ाते हैं, ठीक है। विजडम आपका बढ़ेगा, इस टाइम पे आपका मन करेगा कि जिस भी फील्ड में मैं काम करता हूँ उसके बारे में मैं और इन्फॉर्मेशन लूँ और नॉलेज जुटाऊँ उसके बारे में। सद्बुद्धि आपको आएगी, ठीक है। सद्बुद्धि कौन सी, कि भाई ठीक है मेरे पेरेंट्स हैं लेकिन ये जो हैं सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है, मेरे दोस्त हैं, ओके हैं, इनसे बाउंड्रीज बना के रखूँगा, कभी कभी मिल लिया करूँगा, लेकिन इनके साथ में ग्रो नहीं हुआ जा सकता। यहाँ पे भाग्य का साथ आपको मिलेगा, क्योंकि क्या होता है ना, एक इंसान एफर्ट बहुत कर रहा है, एफर्ट आप बहुत कर रहे हैं, दिन रात जो है आप जो है कोल्लू के बैल की तरह लगे हुए हैं, लेकिन कहीं पहुँच नहीं पा रहे। कोल्लू का बैल क्या होता है, गोल 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 एक ही जगह घूमता रहता है, वो पहुँचता कहीं भी नहीं है। तो आपको ये समझ में आएगा कि मेहनत बहुत कर रहा हूँ, पहुँच में कहीं भी नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस तरह के लोग हैं कि मेहनत मैं करता हूँ, प्रमोशन ये ले जाते हैं, अटेंशन ये ले जाते हैं। अगर आप एक बहू हैं तो हो सकता है आपकी सासू माँ इस तरह की हो कि आप जितना काम करते हैं सारा अटेंशन जो है सासू माँ ले जाती हैं, छोटा सा काम करके, या खाना आपने बनाया तो सर्व वो कर देती है, सबको लगता है उन्होंने बनाया। एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दे रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना परिवार की पॉलिटिक्स में मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि लाइफ ना उससे बहुत बड़ी है, और हाउस वाइफ्स को मेरा ये कहना है कि आप भी उससे ऊपर उठें, ठीक है, उससे ऊपर उठना होगा। अब ग्रोथ नहीं है सारा दिन सासू माँ की बुराइयां कर करके और सारा दिन विक्टिम कार्ड खेल खेल के ना, ग्रोथ नहीं होती है गाइज। इसीलिए मैं हाउस वाइफ्स के बारे में कम बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो इंसान ने ठान लिया है कि वो विक्टिम में बन के रहेगा कि मेरे साथ तो सब कुछ हो जाता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, उसका कुछ होगा भी नहीं। लाइफ में 2 ही तो ऑप्शन है, ठीक है, या तो आप कुछ कर लीजिए या दूसरे कुछ कर जाएंगे आपके साथ में, ठीक है। तो इसीलिए मैं कम बोलती हूँ, लेकिन आप समझा कीजिए उन सब चीज़ों को, तो बहुत बढ़िया है। वो अटेंशन, वो अफेक्शन जो आपको नहीं मिलता था वो अब मिलना शुरू होगा, भाग्य साथ देगा, आपके जो एफर्ट्स हैं उनमें रंग लगेंगे। दोनों चीज़ें होती हैं, भाग्य और एफर्ट्स दोनों से ही काम बनते हैं, तो एफर्ट्स भी आप लगाएंगे और भाग्य का आपको सहारा मिलेगा यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है। लाइफ में शादियाँ हो सकती हैं, प्रेम प्यार आ सकते हैं, प्रणय निवेदन कोई कर सकता है आपको,
यानी कि प्रपोजल दे सकता है। आप डेट्स पे जा सकते हैं, नए प्रेम प्यार की शुरुआत हो सकती है, दूसरी शादी करना चाहते हैं, हो पाएगी इस टाइम पे, दोबारा डेट पे जाना चाहते हैं, किसी वजह से पार्टनर की डेथ हो गई है, पार्टनर से सेपरेशन हो गया है, तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए कि सेकेंड टाइम किस्मत आपको मौका दे रही है। कोई है आपकी लाइफ में जो आपको प्यार करता है, जो काफ़ी टाइम से आपको कहना चाहता है कुछ दिल की बात, तो वो आपको इस टाइम पे कहेगा। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, वो आपको सरप्राइजेस दें, आपके घूमने फिरने के प्लान बने, ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग काफ़ी रहेगी इस टाइम पे। और यहाँ पे क्या होगा कि छोटे ट्रैवल भी होंगे आपके, यानी कि आप जो है सुबह जाके शाम को वापस आए, उस तरह के भी होंगे, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, बताऊंगी मैं वो वर्ड। और लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकते हैं ये, और एक किसी ना किसी एक जगह पे जाएंगे आप, हस्बैंड वाइफ दोनों जा सकते हैं, पूरा परिवार जा सकता है। रिलीजियस ट्रैवल भी आपका इस टाइम पे रहेगा, क्योंकि ये ट्रैवलिंग को दिखाता है। और कौन सी ट्रैवलिंग दिखाता है? ज़मीन वाली ट्रैवलिंग, ये ओवरसीज नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। ट्रैवल करने से वैसे भी भाग्य खुलता है, और आपको तो ट्रैवलिंग जो है एक रेमेडी है। आप टाइम टाइम पे ट्रैवल करते रहिएगा, कुछ भी नया सीखना, ठीक है, कुछ भी नया सीखना बहुत अच्छा रहेगा। देखो अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स जा रही है, ये तलवार पे चलने जैसा है इसका सिस्टम सारा का सारा। तो टॉरस के लिए ना ये टाइम पीरियड तलवार पे चलने जैसा है, जो पिछले 3-4 साल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली अपने रिलेशनशिप्स को, अपने इमोशनल चीज़ों को, डेलिकेट चीज़ों को उनमें बैलेंस बना के रखा है, अपने टेम्पटेशंस पे काबू बना के रखा है, फोकस्ड रहे हैं। तो वो जो चीज़ें आपने की हैं, जो कि शनिदेव चाहते थे कि आप करें, तो उस टेस्ट में आप पार हो गए हैं, पास हो गए हैं बहुत अच्छे मार्क्स से। यहाँ पे आप किसी कंपटीशन को भी जीत सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आपको प्रमोशन तो यहाँ से है ही है, जॉब मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है किसी चीज़ में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को विन कर सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, और जो बहुत मुश्किल है सारी की सारी चीज़ें, और उनसे आपको एक बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। ये फील्ड अगर हैं, ठीक है, जो मैंने बताए हैं, क्योंकि मोर देन 50% तो मैंने आपको प्रोफेशंस जितने होते हैं वो कवर कर दिए, क्योंकि जुपिटर का होराइजन बहुत बड़ा है। जुपिटर अपने आप में जो है फॉर्चून के कारक हैं, मैच्योरिटी के कारक हैं। तो ट्रस्ट और फेथ आप कर पाएंगे। जिन लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है ना, वो लोग आपकी लाइफ में से जाएंगे, और नए ट्रस्टवर्दी जुपिटेरियन लोग आपकी लाइफ में आएंगे। पीस आएगा आपकी लाइफ में, पीस ऑफ माइंड जो कि मिसिंग है बहुत सालों से। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल अप्रोच आएगा, ठीक है, कि भगवान की ही देन है सारा कुछ, और जो चीज़ें हैं भगवान उनका बदला टाइम पे आपको दे देगा, ठीक है, ले लेगा सामने वाले से। सही गलत की परख होगी आपको यहाँ पे, सही गलत की परख होती है आपकी लाइफ में से बहुत सारे लोग जाएंगे। इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। फिर ऐसा नहीं करना है कि मेरे घर वाले हैं, ये है, वो जाएंगे तो वो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टॉरस हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये कार्ड्स भी बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं, या बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस भी देते हैं। समटाइम्स जो भी आपको नीडेड होता है वो देते हैं। पास्ट में ना कुछ हुआ है ऐसा जिसका आपको गिल्ट है, चाहे तो आपने कोई गलती की है, चाहे बहुत बार ना, यहाँ पे जो मुझे फीलिंग आ रही है वो है कि आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, आपकी फैमिली, आपके प्राइमरी केयर गिवर इस तरह के मुझे लग रहे हैं, जो बच्चे को ना बहुत गिल्ट ट्रिप देते हैं। जैसे कि मैंने बोला, वो सारी चीज़ें भी कार्ड्स पे नहीं थी, मुझे फीलिंग्स ही थी, इंट्यूशन ही थी, कि जैसे कि एक बच्चा पीछे रह गया है, एक बच्चा बहुत आगे बढ़ गया है, एंड यू आर दी वन जो आगे बढ़ गया, तो उसको गिल्ट देना कि वो बहुत पीछे रह गया है, उसका तो बहुत बुरा हाल है। आपने घर बनाया हो तो आपको गिल्ट दिया जा रहा है कि उसका तो घर ही नहीं है। आपको जॉब मिल गई हो तो उसका तो कुछ है ही नहीं हिसाब। आपकी शादी होने जा रही हो कि वो तो रह गया, तुम्हारा बड़ा भाई बहन है, छोटा भाई बहन, उसका तो कुछ बन नहीं रहा है। इस तरह से आपको गिल्ट दिया जाता है, हर जगह पे बहुत ज़्यादा गिल्ट देने की एनर्जी है। हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर आपको बहुत गिल्ट देता हो, आपके फ्रेंड्स आपको बहुत गिल्ट देते हो। मैंने बोला ताना मारने वाला, यहाँ पे जो लोग हैं ना ताने मारते हैं, आपको ताने मारते हैं। अगर आप उनके बारे में सीरियसली उनसे बात करेंगे, हम तो मजाक कर रहे थे, अदरवाइज ताना मार दिया, ठीक है, और अंदर तक आपको जो है सुई चुभा दी। नश्तर चुभाने वाले लोग हैं यहाँ पे ना, ताने मार मार के, खुद बेचारे बन के ना, कि हम बेचारे हैं, हम पीछे रह गए हैं, हाँ भाई तुम तो बहुत आगे निकल गए, आपके ही हिस्से का खा रहे हैं, ठीक है, आप पे ही बिल फाड़ रहे हैं और आपको ही ताने दे रहे हैं। तो गिल्ट ट्रिप आपको दिया जाता है। तो इन लोगों से, और ये गिल्ट ट्रिप देते रहेंगे, ये देते रहेंगे, क्योंकि कुछ रिश्ते होते हैं लाइफ में जिनके साथ सिर्फ आप बाउंड्रीज बना सकते हो, उनको आप छोड़ नहीं सकते। तो मोस्टली ये खून के रिश्ते मुझे लग रहे हैं, या फिर आपका हस्बैंड वाइफ है, उसको भी आप कहाँ छोड़ पाते हैं। तो ये गिल्ट ट्रिप देते रहेंगे। आपको इम्यून होना पड़ेगा। इम्यून किसको बोलते हैं? ढीठ हो जाना। ढीठ हो जाइए, ठीक है। जब आप ढीठ हो जाएंगे तो फिर ये भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। हीलिंग है यहाँ पे, ये 1 साल, मैंने बोला जुपिटर पीस के कारक हैं, तो मन की शांति जो आपकी भंग हुई थी, या कहें कि इन्होंने गिल्ट ट्रिप दे दे के आपकी शांति भंग की हुई थी, तो वो जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, बेसिकली आपको समझ में आएगा कि
अगर कोई मुझे चीज़ें कह रहा है और मुझे बुरी लग रही है तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर ही कमी है। अगर मैं उस चीज़ को ठीक करूँ तो ना ये मुझे कुछ कहेंगे, और अगर ये कुछ कहेंगे तो मुझे ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, हज़ार चीज़ें हैं जो मुझे 10 साल पहले बहुत ट्रिगर कर देती थी, मतलब मैं पागल हो जाती थी। अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे ढीठ हो जाइए, ऐसे इम्यून हो जाइए। तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी दिखाता है कि आप आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी फिजिकल चीज़ों के लिए भी, मेंटल चीज़ों के लिए, इमोशनल जो आपको गिल्ट दिया जाता है उसके लिए भी आपकी हीलिंग हो जाएगी। ये वैसा ही है, गिल्ट देना, प्रोजेक्शन करना, किसी को कुछ सुनाना, नीचे दिखाना, जैसे किसी के घाव में उंगली की जाए। और तो अगर उस घाव की हम हीलिंग कर लें तो करता रहे कोई उंगली, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे वैसे ही हो जाएंगे आप कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लोगों को आपकी एनर्जी से समझ में आएगा कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इम्यून हो चुका है। ये वर्ड सुनेंगे आप, लिटरली अपने पेरेंट्स से सुन सकते हैं कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ढीठ हो चुका है, ये इम्यून हो चुका है। ठीक है, और इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपके हार्ट की हीलिंग होगी, यहाँ पे आपकी रिसीविंग बढ़ेगी खुद ही। ठीक है, आपको अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग लाइफ में मिलेंगे, लोअर चक्रास हील होंगे, अपर चक्रास हील होंगे। यहाँ पे आप जरूर ही 7 चक्रा हीलिंग के ना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, और वो मेरे ख्याल ना 3-3 मिनट का एक चक्रा कवर करते हैं, 21-21 मिनट की वीडियोस होती हैं। तो वो आप उस तरह की वीडियोस सुन के ना 21 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं, अपने चक्रा को बैलेंस करें, उनको हील करें। और एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, भगवान बृहस्पति के लिए सबसे अच्छा मंत्र होता है, उसकी चैंटिंग आप बहुत ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि भगवान बृहस्पति जो है भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। अबंडेंस आ रही है, ये भगवान कुबेर होते हैं। अबंडेंस आ रही है आपके पास, आप अबंडेंस ही चाहते हैं, आप यहाँ पे अच्छा खाना खाने के लिए और अच्छा पैसा कमाने के लिए ही आए हैं, तो वो दोनों आएंगे आपके लिए। क्योंकि जुपिटर कर्क राशि में है, यानी कि गुड फूड, फूड भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। फूड का कोई काम कर सकते हैं, फूड का आप डोनेशन भी कीजिएगा, क्रोज को फीड कीजिएगा, डॉग्स को फीड कीजिएगा, कोई अगर आपको मिले ज़रूरतमंद तो किसी इंसान को भी आप खाना जरूर खिलाइएगा, खाने का दान करना। क्योंकि टोरस जो है फूड को बिलोंग करती है राशि, शुक्र भगवान की राशि है, फूड की राशि है। तो फूड से बहुत कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका बनेगा इस एक साल में। चाहे तो आप फूड के रिलेटेड कोई काम करें, पीने की चीज़ों का कोई काम करें, आप पानी भी दान कर सकते हैं। ठीक है, छबील लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत, जैसे आप ये रेमेडीज करना शुरू करेंगे तो रुका हुआ भाग्य भी आपका साथ देगा। वैसे तो ओवरऑल भाग्य आपके साथ में ही है, ढेर सारा पैसा है यहाँ पे, थोड़ा पैसा नहीं है। ट्रांजिट में बताऊंगी कैसे। और थोड़ा सा लेजीनेस आ सकता है जब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, और जुपिटर वैसे भी 3rd हाउस में है आपके, तो ये वाला कार्ड ना मैं तभी एक्सप्लेन करूंगी। तो उस टाइम पे थोड़ी सी लेजीनेस आने लगती है। ठीक है, तो उस लेजीनेस में नहीं जाना है, और मेहनत करनी है, डबल मेहनत करनी है पहले से भी ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है कि मेहनत आप पहले कर चुके हैं, अब तक आप थक चुके होंगे, अब भाग्य का साथ मिलने लगा है तो अब आपको लेजीनेस आएगी। ठीक है, कि क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत करने का, या फिर थोड़ा सा पैसा आ गया है तो इट्स ओके। तो बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि ये साल दोबारा लौट के नहीं आएगा। क्योंकि जुपिटर जो है पूरे जोडियक का चक्कर लगा के ना अब कर्क राशि में आए हैं। ठीक है, कर्क राशि बार बार बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्क राशि का वीडियो है, वीडियो टॉरस का ही है। ठीक है, वृषभ राशि वालों का ही है, लेकिन जुपिटर अभी गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, इसलिए बीच बीच में उसका जिक्र आएगा। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है यानी कि वो कंफर्टेबल हो गया है, वहाँ पे कंफर्टेबल होकर कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, अच्छा काम कर सकता है। अगर मैं आपको किसी ऐसी जगह पे रखूँ जैसे कि आप अपनी जॉब में हैं, तो आप क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हैं, आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, मर मर के काम कर रहे हैं, तो जुपिटर अभी हो गए हैं कंफर्टेबल। आपको कंफर्ट में होने से उनके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इससे पहले 12 साल पहले जुपिटर कर्क राशि में गए होंगे और उच्च के रहे होंगे। तो 12 साल पहले आपकी लाइफ में कुछ हुआ था ना, उस तरह की सेम चीज़ें इस टाइम पे, यानी कि 2014-15 में जो कुछ हुआ था वो अब आपके साथ में 26 और 27 में रिपीट हो सकता है। सेम चीज़ें, सेम पैटर्न, या आपने उस टाइम पे कुछ छोड़ दिया था, कुछ अधूरा। ठीक है, कुछ अधूरा, कोई काम करना शुरू किया था, अधूरा ही छोड़ दिया था, तो वो अब दोबारा से आपको आइडिया आ सकता है। कोई प्रॉमिस किया था अधूरा, वो अब आ सकता है। एजुकेशन छूट गई थी उस टाइम पे, वो हो सकता है। यानी कि वो पूरा साइकिल सर्कल जो है अब रिपीट होगा आपके पास। ऊपर से जुपिटर पुनर्वसु में है, उसके बाद पुष्य में आएंगे। ठीक है, तो दोनों ही नक्षत्र जो हैं बहुत शुभ होते हैं। बोलते हैं श्री राम जी का जो जन्म हुआ था वो पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, और पुष्य नक्षत्र तो वैसे ही बहुत ऑस्पिशियस होता है। तो नक्षत्र वाइज भी बहुत अच्छी पोजीशंस में है जुपिटर। तो आपकी लाइफ में ना एक नया कार्मिक साइकिल पॉजिटिव वे में शुरू करेंगे। और अगर आपने इस साल को इस्तेमाल नहीं किया तो फिर 12 साल भूल जाइए कि भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। फिर आप जो है वही विक्टिम आइडेंटिटी वाला गेम प्ले करते रहिएगा। ठीक है, और रोते रहिएगा। डो नॉट लेट प्राइड गेट इन टू योर वेव। क्या होता है ना, एक बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊंगी। जब आप सक्सेसफुल होने लगते हैं ना, बड़ा पैसा आने लगता है, ठीक है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है, तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत
आई मीन बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि उसका क्रेडिट लेने का आपका मन ना करे, ठीक है। आपका मन यही करता है कि मैंने किया है, प्राइड आने लगता है, मैं आने लगता है, और जब कुछ खराब होता है तो हम कहते हैं भगवान ने कर दिया। तो ऐसा तो गाइज होगा नहीं, ठीक है, कि अच्छा हुआ तो आपने किया और बुरा हुआ तो भगवान ने किया। ये तो वो बात हो गई कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, तो ऐसे तो होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप ग्राउंडिंग में रहिएगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे आपके साथ होने वाली हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे मैं में, तो फिर भगवान दिखा देंगे कि करने वाला कौन है। डिवाइन ब्लेसिंग से आपकी चीज़ें हो रही हैं, मैं से नहीं हो रही हैं। और पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, चाहे तो ये कोई छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, आपके नेबरहुड, आपके दोस्त रिश्तेदार, उनके साथ में ना कोई बहुत बड़ा पर्सनल इशू अगर आपका चल रहा है तो वो भी इस टाइम पे रिजोल्व होगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अगेन लेजीनेस एंड अगेन जो है कंफर्ट जोन, दोनों आ गए हैं। इनको हम ट्रांजिट में मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों आ रहे हैं और ये क्यों होगा। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, किसी के साथ में भी इशू है, पेरेंट्स के साथ में है, सिबलिंग्स के साथ में है, आस पड़ोस के साथ में है, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में है, कुलीग सबॉर्डिनेट्स के साथ में है, तो थोड़ा सा ना आपको उसमें से निकलने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ही है ये, उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप, अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा सा ना लविंगली एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा। फॉरगिव आपको करना पड़ेगा। गलती सामने वाले की है, 100% मैं मानती हूँ गलती सामने वाले की है, बट आपको उसमें से निकलने के लिए उनको माफ़ करना पड़ेगा। आपको उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनको माफ़ करने की ऐसे भी ज़रूरत नहीं है कि आमने सामने बैठ के आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन दिल से चीज़ें निकालने की ज़रूरत है। ये समझिए कि आपका जो दिल है वो अभी नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, हेट्रेड से भरा पड़ा है, आपका गुस्से से भरा पड़ा है, और उसी दिल में जो है अच्छी अच्छी चीज़ें आनी हैं। तो अच्छी चीज़ें कैसे आए जब तक वो दिल जो है बुरी चीज़ों से भरा हुआ पड़ा है, ठीक है, बदले की भावना से भरा हुआ पड़ा है, ठीक है। तो वो भगवान अपने आप ले लेंगे, मैंने बताया है आपको, भगवान अपने आप सारी चीज़ें कर लेंगे। आपको बस उस दिल को खाली करने की ज़रूरत है, सो दैट वो अच्छी पॉजिटिविटी से, डिवाइन ब्लेसिंग से भरा जा सके। कहाँ गया मेरा कार्ड, कहाँ गया, ये वाला, ये देखो, हार्ट की हीलिंग होगी ना, तभी तो अच्छी चीज़ें वहाँ पे आएंगी। हार्ट की हीलिंग इसीलिए बोला है कि आप ना माफ़ करें किसी एक सिचुएशन में, किसी एक रिश्ते में तो आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। और देख लेते हैं यहाँ पे एंजल्स से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एंजल्स क्या देना चाहते हैं। तो एंजल्स तो कह रहे हैं कि भाई एकदम से एक्शन लो, आपको रिज्यूमे रेडी करना है, अपना नई जगहों पे अप्लाई करना है तो करें। यहाँ पे एक चीज़ और होगी, अगर आपकी जॉब छूट गई है, आपने छोड़ी है ना, तो पुराने बॉस या मैनेजर आपको फ़ोन कर सकते हैं कि आप रीजॉइन कर लो। कोई रिश्ता आपका टूट गया था 2-3 साल पहले, तो दोबारा से आपको आपके एक्सेस कॉल कर सकते हैं या आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, दोबारा से रीयूनियन, रिकिंडल करना रिलेशनशिप को। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो कोर्ट केसेस में, लिटिगेशन में, कानूनी दाव पेच में फंसे हुए हैं, उनका भी मीडिएटरशिप के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू चीज़ें ठीक होंगी। और अगर आप काउंसलर हैं, एडवाइज़र हैं और किसी भी तरह का इस तरह का काम करते हैं, कंसल्टेंट हैं, तो भी बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। और काउंसलिंग से काम लेना, अपनी काउंसलिंग कराना या फिर एडवाइस लेना किसी से, अगर आपके आसपास कोई एडवाइस देने वाला नहीं है तो पैसे दे के एडवाइस लीजिए, लेकिन एडवाइस दे के काम करना इस टाइम पे बहुत अच्छा है, एडवाइस लेके काम करना बहुत अच्छा है। एक्शन लीजिए, जो भी मन में हैं चीज़ें वो अब होंगी, ठीक है। तो ये दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बिग हैप्पी चेंजेस। ये कार्ड तो मतलब इन कार्ड्स में से ना, इन कार्ड्स में से ये ट्रम्प कार्ड है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा तो आप लोगों के लिए वो आ रहा है लाइफ में। हाँ, आप लोगों में से ना ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिट ऑफ 2026 एंड 2027। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, ये दोबारा 12 साल बाद होगा। और यहाँ पे ना एक चीज़ आप देखेंगे, आपकी कोई एक ऐसी इच्छा पूरी होगी इस टाइम पीरियड में, इस 1 साल में, जो आपने ना सपने भी देखने जिसके छोड़ दिए कि कहाँ यार इस तरह की इच्छाएं कहाँ पूरी होती हैं। तो वो उस तरह की इच्छा जिसके बाद इंसान बोलता है कि यार बस मज़ा आ गया जीने का, और मेरे सारे जो है रंजिशें ख़त्म हो गई, और मेरे लाइफ से जितने भी कंप्लेंट्स थे ना, शिकायतें थी मेरी, वो सब दूर हो गई क्योंकि मुझे ये मिल गया है, ठीक है। तो बिग हैप्पी चेंजेस हैं गाइज आप लोगों के लिए, क्लेम कीजिएगा, बिग हैप्पी चेंजेस ही लिखिएगा, डिवाइन ब्लेसिंग लिखिएगा, यस लिखिएगा, आई क्लेम दीज एनर्जीज लिखिएगा, या सिंपली ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिएगा। डू नॉट स्टॉप। और यहाँ पे क्योंकि आपके अंदर लेजीनेस है, फिलहाल कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर है, फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, आप बहुत कोडिपेंडेंटली डिपेंडेंट हैं नेगेटिव लोगों के ऊपर इन द नेम ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो वो आपको रोक रहा है, बट आपको रुकना नहीं है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे जॉब भी चेंज होगी, जगह भी चेंज होगी, यहाँ पे लोग भी चेंज होंगे, ठीक है। यहाँ पे जीवन जिस दिशा में जा रहा है ना, क्योंकि वो तो अंधेरी दिशा की तरफ को, अंधेरी गुफा में आपको लेके जा रहा है, ठीक है, तो उस दिशा को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। नई दिशा में, नई जगह पे आपको मैं काम करते हुए यहाँ पे देख रही हूँ।
अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिट को। तो मैंने बोला था इस वीडियो को आप अपनी लगन राशि से देखिएगा। तो लगन राशि है तो लगन में 2 नंबर होगा, टोरस का लगन का नंबर 2 होता है। और अगर चंद्र राशि से देख रहे हैं, मून साइन आपका टोरस है, तो यहाँ पे साथ में चंद्रमा 2 नंबर में बैठ जाएंगे, ठीक है। बाकी सब ट्रांजिट सेम रहने वाला है। अब 2 नंबर वालों के लिए यहाँ पे 4 नंबर यानी कि कर्क राशि में बैठे हुए हैं जुपिटर, ठीक है, देवगुरु बृहस्पति। 4 नंबर में जब भी बैठते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो उच्च के हो जाते हैं। लेकिन हाउस वाइज देखिए, हाउस वाइज कहाँ बैठे हुए हैं, 3rd हाउस में। 3, 6, 8 एंड 12, ये जो हाउसेज हैं 3, 6, 8, 12 अच्छे हाउस नहीं हैं, ठीक है। तो त्रिशेड़ाया हाउस के लॉर्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो जुपिटर को ना 3rd हाउस में हाउस वाइज, राशि वाइज तो उच्च के हैं, एग्जॉल्टेड हैं, लेकिन हाउस वाइज मरण कारक हैं, ठीक है। मरण कारक बोलते हैं यानी कि अब ये अच्छे फल नहीं देंगे। बट ये सच नहीं है, ये डिक्टम सच नहीं है, ठीक है। ये आधा डिक्टम है कि अच्छे फल नहीं देंगे, मरण कारक हैं। मरण कारक हैं, 3rd हाउस में है मान लिया, लेकिन राशि 4th में है, एग्जॉल्टेड है। पहली गुड न्यूज़। दूसरी गुड न्यूज़ क्या है कि आधा डिक्टम ही बताया जाता है कि जुपिटर 3rd में मरण कारक हैं, ऐसा नहीं है। वो पूरे फल देते हैं और राशि उच्च की है तो पूरे फल देंगे। क्या होता है, ये जो हाउस होता है ना, ये आपके एफर्ट्स का होता है, मेहनत का होता है कि आप कितने एफर्ट्स लगाएंगे, आप कितना काम करेंगे, चैलेंजेस कितने आएंगे आपको, ऑब्स्टेकल्स कितने आएंगे, ठीक है। तो बल, साहस, पराक्रम, उसका होता है ये घर। तो यहाँ पे क्या है कि जुपिटर जहाँ बैठ जाते हैं उस जगह को दबा देते हैं। तो आपकी लाइफ में जितना स्ट्रगल था, संघर्ष था, ऑब्स्टेकल था, चीज़ें हो नहीं रही थी, रुक रुक के हो रही थी, बार बार मेहनत करनी पड़ रही थी, बार बार एफर्ट करने पड़ रहे थे, तो ये समझिए कि वही काम आपका अब कम एफर्ट में होगा। ये फुल डिक्टम है कि जुपिटर जब यहाँ बैठता है तो हो सकता है उतने बल, साहस, पराक्रम की आपको जरूरत ही ना लगे, आपके काम डिवाइन ब्लेसिंग से हो जाएं। और ये तो मैं आपको पर्सनली कंफर्म कर सकती हूँ कि यहाँ पे जुपिटर मरण कारक नहीं होते हैं, बल्कि जुपिटर एक ऐसे डिवाइन ब्लेसिंग आपको देते हैं यहाँ पे बैठ के कि आपको एफर्ट ही कम लगाने पड़ते हैं। आपको ऐसे ऐसे प्रोफेशंस मिलते हैं जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल होकर काम कर पाते हैं। आपको इस टाइम पे ना, क्योंकि 3rd हाउस फ्रेंचाइजी का है, तो अगर आपकी जॉब छूटी हुई है, अपना काम करना चाहते हैं, तो आप फ्रेंचाइजी का बिजनेस कर सकते हैं। ये फ्रीलांसिंग का हाउस होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि एक जॉब छूट गई है, दूसरी अभी मिली नहीं है, ठीक है, 3-4 महीने का गैप आ जाता है बहुत बार। उस टाइम पे आप फ्रीलांसिंग का काम करिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करिए कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, उस तरह का काम आपको आएगा इस टाइम पे। और आप सोचें कि नहीं मुझे तो परमानेंट जॉब चाहिए और आप उस अपॉर्चुनिटी को निकल जाने दें, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। और जुपिटर इसीलिए यहाँ पे लेजीनेस बोला है एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बोला है कि अगर आपका कंफर्ट जोन है कि आपको 9 to 5 का जॉब चाहिए था, हो सकता है कि वो चला गया है, तो अब जो है आपकी शिफ्ट लंबी हो सकती है। आपको ये हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम करना पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि ये आपका होम है, ये होम का लॉस है, तो ये वर्क फ्रॉम होम आपको करना पड़ जाए। आपको आदत थी कि आप सुबह उठ के ऑफिस पहुंचते थे, फिर ऑफिस से घर आते थे, अब जो है 24 घंटे आप घर पे ही हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज है यहाँ पे। और ये जो हाउस होता है ये आपके उपदेश का है, टीचिंग का है, गाइडेंस का है। तो इस टाइम पे अगर जेन्युइनली कोई आपसे गाइडेंस लेने आए तो आप दिल से उनकी हेल्प कीजिएगा, ठीक है। उनकी हेल्प करेंगे, उनके काम बनेंगे, बाद में आपके काम बनेंगे। यहाँ पे छोटे भाई बहन, ठीक है, और यहाँ से बड़े भाई बहन, क्योंकि जुपिटर यहाँ से 9th एस्पेक्ट से 11th हाउस को देख रहे हैं, ये आपके बड़े भाई बहन होते हैं, ये आपके छोटे भाई बहन। तो भाई बहनों के साथ में कुछ ना कुछ तो इशू है, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट है, कोर्ट केसेस हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हैं, एक दूसरे की डिज़ायर्स बहुत अलग अलग हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग, एक होता है ना कि विचार नहीं मिलते हैं, वैचारिक मतभेद हैं, या कानूनी दांव-पेच में ही पड़ गए हैं, उस प्रक्रिया में पड़ गए हैं। तो यहाँ पे जुपिटर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि वो चीज़ें ठीक होंगी। आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कानूनी दांव-पेच जरूरी नहीं कानूनी ही होंगे, आपने वकील ही हायर किया हो। एक हो जाता है कि मतभेद है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, तो उन कॉन्फ्लिक्ट को जो है दबा देंगे जुपिटर और यहाँ से ब्लेसिंग देंगे, ठीक है। तो छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, रिश्तेदार यहाँ से देखे जाते हैं, दोस्त यहाँ से देखे जाते हैं, तो उन सभी के साथ में शांति वार्ता आपकी स्थापित होगी, समझौता एक्सप्रेस पकड़ेंगे आप लोग। पीस के कारक हैं जुपिटर, ब्रॉड माइंडेडनेस, थोड़ा सा अपने से ऊपर उठ के आप देखेंगे, ठीक है, कि ये हैं ही बेचारे, ठीक है, इनके साथ में मैं क्या उलझूँ, कितना उलझूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। ये हाउस आपके कम्युनिकेशन का होता है, सोशल मीडिया का होता है, और ये आपका ऑनलाइन का होता है। तो एजुकेशन, जुपिटर एजुकेशन के कारक है, तो ऑनलाइन टीचिंग करना, कि आपकी जॉब गई हुई है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है, या आप पढ़ाते हैं ऑलरेडी तो साथ में यहाँ पे आप एक कैमरा लगा लीजिए। बड़े बड़े जो नाम बने हैं एजुकेशन के फील्ड में, उन्होंने यही तो किया है, पढ़ा तो वो ऑलरेडी रहे थे, ट्यूशन वो ऑलवेज दे रहे थे, बस एक कैमरा उन्होंने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है।
तो ये आप भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन टीचिंग आप कर सकते हैं। फूड का आपका कोई काम है तो आप उसको जो है ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यहाँ पे उस तरह से आपकी हेल्प हो सकती है। आप जुपिटर जो है यहाँ से 9th एस्पेक्ट से यहाँ पे सैटर्न को कंट्रोल करेंगे सबसे पहले, शनि, जिसकी वजह से आपकी जो है इनकम नहीं बढ़ रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, इंक्रीमेंट बहुत टाइम से नहीं लगा है, पैसा आपका फंसा हुआ है मार्केट में, तो वो पैसा निकलेगा। यहीं से मैंने बोला था पैसा निकलेगा, रिकवरी होगी आपकी पैसे की। ये आपका फ्रेंड सर्कल है, ये आपका सोशल सर्कल भी है, आप किस तरह के लोगों के साथ में उठते बैठते हैं ये चेंज होगा आपका। जब भी ट्रांजिट में जुपिटर और सैटर्न इकट्ठे किसी हाउस को एक्टिव करते हैं तो वो सुपर एक्टिव हो जाता है, वहाँ पे इवेंट होने लाजमी है। तो सैटर्न ने 3-4 साल में आपको बता दिया कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। जुपिटर जो है बड़े ईजिली, पीसफुली, ग्रेसफुली उन लोगों को आपकी लाइफ में से निकाल देंगे। आपको एक उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला है ग्रजेस को होल्ड करना बंद करें, फॉरगिव करें, ठीक है, बड़े बने, यूनिवर्स की नज़र में बड़े बने, क्योंकि आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। आपको तू मैं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनके साथ में, यूनिवर्स अपने आप उनको निकालेगा, आपका ट्रांसफ़र कर देगा, उनका ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ कर देगा, आपका घर चेंज कर देगा, आपकी लोकेशन चेंज कर देगा, आपको वर्क फ्रॉम होम दिला देगा, ठीक है। तो आपको वहाँ से निकालना यूनिवर्स की जिम्मेदारी है, तो आपको कड़वाहट पालने की अपने मन में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपकी इनकम देखी जाती है, सैलरी देखी जाती है, लाभ आपको कितना होगा, तो आपको बड़ा लाभ होगा। जब भी सैटर्न और जुपिटर इकट्ठे करते हैं ना किसी हाउस को एक्टिवेट, तो बड़ा लाभ होता है, बड़ा पैसा मिलना, ठीक है। तो पैसे के लिहाज से बहुत बढ़िया है, फाइनेंसेस आपके इंक्रीज करेंगे। और यहाँ पे ये हाउस ना आपकी विश फुलफिलमेंट का भी होता है। तो जो आपकी इच्छा है, अधूरी इच्छा है, 10-15 साल पहले कोई इच्छा थी, फिर वो दब गई, परिवार की जिम्मेदारियाँ उठाने में आप हट गए, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा हो। जैसे किसी की इच्छा हो सकती है, जैसे कि ये जो हाउस होता है ना, ये आर्ट एंड क्राफ्ट का भी होता है, डिज़ाइन का होता है। तो अगर आप आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने उस शौक को पूरा करें। पेंटर हैं, राइटर हैं, पोएम लिखते हैं, ठीक है, हैंड का कोई स्किल है, ये आपके हैंड्स होते हैं, हैंड का स्किल यहाँ से देखा जाता है, ठीक है। और सबकॉन्शियस डिज़ायर यहाँ से देखी जाती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, तो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई कोई इच्छा जो दब गई है वो उभर के सामने आ सकती है और आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। हाथों का कोई स्किल सीख सकते हैं इस टाइम पे, इन जनरल स्किल सीख सकते हैं। ये हाउस टीचिंग का होता है, तो टीचिंग देना, दूसरे के उपदेश देना, दूसरे की सहायता करना बहुत अच्छा है। पहले वो ग्रो करेगा, फिर आप ग्रो करेंगे। हो सकता है पहले सैलरी हाइक जो है आपके भाई बहनों की हो, फिर आपकी हो। ये है जुपिटर के साथ में, ये है, वो जहाँ बैठता है पहले वो उसका भला करता है, बाद में उसका भला होता है, ठीक है। तो आपकी वजह से आपके भाई बहन, दोस्त यार, रिश्तेदार ग्रो करेंगे। इसको आप कर्ज समझिए या अपना बहुत बड़ा पुण्य समझिए, ठीक है। मैं कहूँगी ये बहुत बड़ा पुण्य आप लेके आए हैं कि आपकी वजह से दूसरों का कुछ भला हो पाता है। इस चीज़ को रोकिएगा नहीं। बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को रोक लेते हैं और वो अपनी ही ब्लेसिंग्स को रोक लेते हैं, ठीक है। जुपिटर तो एक दिया है, पहले वो दूसरों को रोशन करेगा, ठीक है, और खुद तो रोशन वो है ही है। तो इस तरह से आप समझिए इसको, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5th एस्पेक्ट से आपके जो है शादी वाले हाउस को भी ये देख रहा है। तो यहाँ पे ये मैरिजेस को ट्रिगर करेगा, शादियाँ होंगी बहुत सारे लोगों की। और कौन सी शादियाँ होंगी? जिसमें यार दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, परिवार वो अड़ंगे डाल रहे थे। क्योंकि देखो ये आपके फादर का हाउस है और ये जो है यहाँ पे बैठे हैं शनिदेव, ठीक है। और ये जो है बॉस का हाउस है, आपके वर्क प्लेस का हाउस है, यहाँ भी शनिदेव यहाँ बैठे। तो बॉसेस के साथ में, फादर के साथ में, गुरु के साथ में, टीचर के साथ में, हो सकता है 3-4 सालों से आपको कोऑपरेशन ना मिल रहा हो इन सब लोगों से। और इनसे कोऑपरेशन नहीं मिला है तभी तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है, तभी तो आपका इंक्रीमेंट नहीं मिला है, तभी तो आपको आपका बराबर का हिस्सा नहीं मिला है, पैसों में, रुपयों में, इनहेरिटेंस में। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे ठीक होने वाली हैं। डिज़ाइन में हैं आप, आर्ट एंड क्राफ्ट में हैं, फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन में हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, फ्रेंचाइजी का कोई काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, तो बहुत अच्छा है। 4 टाइमिंग हो सकता है आपको 1 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करनी पड़े और फ्रेंचाइजी का काम करना पड़े, फ्रीलांसिंग का काम करना पड़े, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें बिल्कुल भी आप जो है रेजिस्टेंस मत करिएगा। ट्रैवलिंग का काम हो सकता है, कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऐप बना लिया, कोई सॉफ्टवेयर आपने सीख लिया, ठीक है, कोई नई लैंग्वेज सीख ली, ये लैंग्वेज का भी हाउस होता है। लाइक कोडिंग सीख लिया आपने, कुछ कोडिंग करना सीख लिया है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख लिया है, और ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग, एडिटिंग एंड ऑल, ये सारा का सारा काम है ही फ्रीलांसिंग का। तो अपने आप से जो है
ईमेल डाल डाल के लोगों को बताइए कि आपको ये काम करना आता है। ऑनलाइन इतना काम आपके पास आ सकता है कि आप हाथ जोड़ लेते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गोल्स यहाँ पे आप अचीव करेंगे, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जुपिटर और इन सब लोगों के साथ में कम्युनिकेशन के थ्रू रिश्ते अच्छे होंगे। ये सोशल सर्कल है जो आपका बहुत एक्सपेंड होगा, जुपिटर एक्सपेंड करेंगे, नए लोग आएंगे, पुराने लोग जाएंगे, नया फ्रेंड सर्कल, मैच्योर लोग, जुपिटेरियन लोग आपकी लाइफ में आएंगे, कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे लोगों के साथ में, वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, वो आपके साथ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, वो आपके साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा है। ये बिजनेस का हाउस भी है, बिजनेस पार्टनर का हाउस भी है, मैरिज और मैरिड पार्टनर का हाउस भी है। तो इन लोगों के साथ में अगर किसी तरह की आपकी दिक्कत चल रही थी तो वो दिक्कत ठीक होगी। और अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, आप बिजनेस को बांटना चाहते हैं, आप शादी को तोड़ना ही चाहते हैं, आप लिटिगेशन वगैरह में फंसे हुए हैं, तो ईजिली ग्रेसफुली बाइज्जत आप उसमें से निकल पाएंगे। और जो भी आप चाहते हैं वहाँ से वो चीज़ें आपको एक्वायर होंगी। कुछ ना कुछ नए वैसे भी सीखते रहना रेमेडी है आप लोगों के लिए, थर्ड हाउस जुपिटर के लिए। कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा, आप डिप्रेस नहीं होंगे, आपको नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। कम मेहनत में आपके काम बनेंगे, लेकिन एफर्ट कम लगेंगे। और अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो दिल से मदद कीजिएगा, ठीक है। लोगों को खाना खिलाइएगा। और यहाँ पे जो माफ़ करने की बात है वो वहाँ पे अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी आपके केस में हैं उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। आप कहेंगे मेरे तो भाई बहन है ही नहीं, तो दोस्त हैं, उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। आप कहेंगे दोस्त भी मेरे ऐसे कोई खास नहीं, तो रिश्तेदारों में कोई ना कोई है जिन्होंने आपको लाइफ में ना बहुत पीछे धकेला है, या हो सकता है आपकी फैमिली को बहुत पीछे धकेला हो, तो उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। अपने बॉसेस को, अपने टीचर गुरु अगर उन्होंने कुछ किया है ऐसा कि आपको सपोर्ट नहीं किया है, या ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है टीचिंग के नाम पे आपके साथ में, तो उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। आपके ऊपर कुछ ना कुछ उनका कर्जा था, वो लेके चले गए हैं, बट अब समय आपके साथ में है। और समय आपको जो है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैं 1 घंटा और बोल सकती हूँ लेकिन उतना आप सुन नहीं पाएंगे, बट बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कम में ही ज़्यादा समझिए। अब लेज़ी होने की ज़रूरत नहीं है। ये लेज़ीनेस का कार्ड जुपिटर के 3rd हाउस में बैठने की वजह से आया है, लेकिन 3rd हाउस जुपिटर मैं तो मानती हूँ ब्लेसिंग है। ऐसे लोग बोलते हैं 6th हाउस में जुपिटर का क्या काम है, 8th हाउस में जुपिटर खराब हो गया। अरे नहीं भाई, ये घर जो है अंधेरे के हैं, तो यहाँ पे उजाला आ गया है, तो इसमें क्या खराब हो गया है। जिसके 6th हाउस में जुपिटर होता है उसके दुश्मन होते ही नहीं है। वो इंसान इतना अच्छा होता है, वो इतने अच्छी तरीके से चलता है कि वो दुश्मनी करता ही नहीं है किसी के साथ में। 8th हाउस में जब जुपिटर होता है तो बहुत अच्छे रिसर्च स्कॉलर होते हैं, बहुत बहुत अच्छे लेवल के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, बहुत अच्छे जो है साधना सिद्धि वाले लोग होते हैं। और इस तरह की चीज़ें लाइफ में से दूर कर देता है जुपिटर, जैसे कि दिया जल जाए अंधेरे में, तो ये अच्छा है। ये तो अगर कहते हैं कि यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा है, मंगल तो एक वॉरियर है, योद्धा है। तो अगर योद्धा यहाँ पे लेके पैदा होगी तो जीवन भर लड़ना भी तो पड़ेगा। क्या अच्छा मंगल है फिर यहाँ पे। अगर यहाँ पे मंगल आ गया है, ठीक है, आप लड़ बहुत अच्छे से लेंगे, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। अब वहीं पे जुपिटर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बड़े इजीली अपने काम बना पाएंगे, आपके ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग रहेगी। तो यहाँ पे जुपिटर बहुत अच्छा है, इस डिक्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो मॉडर्न हैं अपनी थिंकिंग में, जो चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो है बहुत डिटेल में बनाया गया है आप लोगों की हेल्प के लिए। और टॉरस के लिए ना मेरे पास एक चीज़ है, देखती हूँ मुझे मिलती है कि नहीं। ये ब्रेसलेट होता है टॉरस का, क्योंकि टॉरस के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं वीनस, ठीक है, शुक्र भगवान। तो शुक्र भगवान की ब्लेसिंग्स पाने के लिए, ठीक है, शुक्र भगवान की ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, घर, घोड़ा, गाड़ी, ठीक है, मकान, वाहन और लाइफ पार्टनर, शादी, इस तरह की चीज़ें जो हैं, और लाइफ में कितना पैसा होगा, कैश कितना होगा, कंफर्ट कितना होगा, ये सब शुक्र भगवान का डोमेन होता है। तो अपनी राशि के स्वामी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन जनरल कोई भी इस तरह की चीज़ें अगर चाहता है लाइफ में, तो ये स्फटिक का ब्रेसलेट होता है और इसको बोलते हैं क्लियर कोड्स का ब्रेसलेट। ये भी आप पहन सकते हैं। किसी भी तरह से आपको फील होता है कि आपके ऊपर डिवाइन गाइडेंस नहीं है, डिवाइन ब्लेसिंग नहीं है, तो ये डिवाइन ब्लेसिंग के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। बच्चों के लिए, खासकर जो एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो एक वरदान है। और जो मैंने फील्ड गिनवाए हैं, अगर आप उन्हीं में काम करते हैं या आपके पार्टनर उन फील्ड में काम करते हैं, तो उनको भी आप ये गिफ्ट कर सकते हैं। ओवरऑल सभी के लिए, जैसे होता है ना कि पुखराज है पहना दो, अच्छा ही करेगा, बहुत अच्छा, ऐसे ही पुखराज से भी ज़्यादा अच्छा होता है ये 5 मुखी रुद्राक्ष। ये आपको जरूर ही अपने पास रखना चाहिए, मंदिर में तो एटलीस्ट रखना चाहिए या फिर पहनना भी चाहिए। सो गाइस, यहाँ पे ये वीडियो है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ में, सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने। जो पहले से सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिएगा। दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी चैनल से जुड़ें, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियोस, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियोस और बहुत ही ईजिली आपको डाइजेस्टेबल लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ, ताकि एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ें ना
ऐसे ना बन के रह जाएं कि एस्ट्रोलॉजर को ही आती हैं। मोटा मोटा 10 to 15%, 20% आपको भी आना चाहिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा मेरी वीडियोस अगर आप 1 साल लगातार देखते हैं कि जुपिटर कहाँ पे है, सैटर्न कहाँ पे है, किस तरह का फल आने वाला है, किस तरह की आपको सावधानियाँ रखनी चाहिए हैं। और इन वीडियोस को सबसे पहले देखने का यही तो फ़ायदा है कि कब एफर्ट लगाना है, कब एफर्ट नहीं लगाना, कब आराम करना है, ठीक है, कब किस चीज़ में आपको हाथ डालना है, किस चीज़ से दूर रहना है, ठीक है। क्योंकि हमें लगता है कि भाग्य है सब कुछ, भाग्य 50% है, 50% आपकी फ्री विल है। अगर भाग्य ही सब कुछ है फिर ये वीडियो बनाने का, आपके देखने का, मेरे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो जो होना है वो होके ही रहेगा। चीज़ों में आप चेंज कैसे ला सकते हैं? ग्रह जो आपसे करवाना चाहता है आप उसको आराम से स्वेच्छा से कर लीजिए, बस यही करना है। जैसे कि जुपिटर चाहता है कि आप अपने भाई बहनों को माफ़ करें, दोस्तों को माफ़ करें, रिलेटिव्स को माफ़ करें, तो आप कर दीजिए ना उनको। ये जुपिटर चाहता है कि कोई आपसे हेल्प मांगने आए, खासकर गाइडेंस, तो आप दिल से उनको गाइड करें। ये मत डरें कि मेरी गाइडेंस से इसका फ़ायदा हो जाएगा और मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। डिज़ाइन ही इस तरह से किया हुआ है आपको इस टाइम पे कि आपकी मदद से किसी और का फ़ायदा होगा। यूनिवर्स उस चीज़ को नोट करेगा और फिर यूनिवर्स की गाइडेंस से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आपके काम बनेंगे। ये इस तरह से है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर हम सीख लेते हैं और एडवांस में सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो हम उसी तरह से एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे आपको मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेने हैं। अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है या ब्रेस्टेड के रिगार्डिंग, रुद्राक्ष के रिगार्डिंग कुछ जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो पे एक नंबर होगा, उस नंबर को सेव करें चैनल के नेम से और वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।